ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कब से हम एक टर्म यूज़ करें लीड कन्वर्जन की, बार बार हम टर्म यूज़ करने के लीड कन्वर्जन क्या होती है, लीड कन्वर्जन को हम कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना एक एक स्टैंडर्ड बना बना एक प्रोसेस है सेल्फ जो प्रोवाइड कर रहा है आपको, कि वो आपको एक पूरा स्टेप पाथ दिया हुआ है। ज़ाहिर है उसमें मजीद कस्टमाइजेशन हो सकती है, उसको मजीद आप अपने हिसाब से यूज़र फ्रेंडली और मजीद कर सकते हो या ऑटोमेट भी कर सकते हो। बट एक स्टैंडर्ड प्रोसेस ने दिया हुआ है आपको कि आप लीड पर जाएं और उसको अकाउंट और कॉन्टैक्ट पर कन्वर्ट कर दें। अच्छा, अब अकाउंट और कॉन्टैक्ट पर कन्वर्ट करने का तो एक तो बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा अमूमन ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम उस दिन ये कह रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा, आप गए कैंपेन नाम नहीं करी, आपके पास एक बंदा आया, ठीक है, उसने आपसे आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया, कुछ भी दिया, ठीक है। अब उस मगर जब आपने अपने सिस्टम में देखा तो उसके पास ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी वो कॉन्टेक्ट मौजूद है। तो हमने ये पहली क्लास में बताया था कि बजाय इसके कि नया कॉन्टेक्ट या अकाउंट बनेगा, हम वही पहले का बना हुआ कॉन्टेक्ट ही पर उसको मैप कर देंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसमें वो फीचर भी सेल्फ प्रोवाइड करता है डिफरेंट टूल्स के जरिए। इसमें से एक टूल जो है वो डुप्लीकेशन रूल्स का है। डुप्लीकेशन रूल्स में ये होता है कि वो आप सर्टेन पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल, या पे एनआईसी नंबर हो गया, वो हर किसी का यूनिक होता है। तो आप उस पैरामीटर के बेस पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कॉन्टैक्ट या ईमेल या ये बंदा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, और वही बंदा उसी कॉन्टैक्ट या अकाउंट पर मेरा करंट कैंपेन का डेटा भी मैप होना चाहिए। तो वो जो है वो डुप्लीकेशन रूल्स में आप उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक डुप्लीकेशन रूल्स का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी मजीद टूल्स है, मगर वो फिर मजीद कॉम्प्लिकेटेड साइड में चले जाएगा। और ये कन्वर्जन तक इसको लिमिट करते हैं। वैसे इसके अंदर असाइनमेंट रूल भी होते हैं, कंडीशनल राउटिंग होती है, लेकिन वो फिर एडवांस टॉपिक है, वो फिर हम फिलहाल हम कन्वर्जन तक इसको लिमिट करेंगे जी। अभी आप बता रहे थे कि लीड हम उसको कंसीडर करते हैं जो कि फर्स्ट टाइम हमारे पास आया, ठीक है, और फिर लीड से अभी आपने एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, अकाउंट, यानी वो एक जो बंदा जो पहले आ चुका था कि किसी दूसरी कंपनी, तो उसको फिर हम दोबारा से इन्वॉल्व करेंगे लीड के थ्रू। नहीं, लीड देखें, जो भी कैंपेन, अभी हमने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि लीड से पहले भी पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब आप बताएं, एक जो मेजर कंपनी होती है, इंटरप्राइज होता है, उसका एक एक सोर्स ऑफ वो नहीं होता, ना ही बहुत ही होता है कि ऑर्गेनाइज कैंपेन भी नहीं होती अमूमन। डेटा आपके पास चारों तरफ से आ रहा होता है। बस अगर आप लीज खरीदते भी हैं, बहुत सी कंपनीज होती है जो बाकायदा कंपनीज होती है, वो सिर्फ लीज सेल आउट करती है, तो आपके पास लीज सेल आउट भी होती है। तो वो जब लीड्स आपके पास आती है तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होती। तो डुप्लीकेशन रूल एक तरीके से आप बोल सकते हो डेटा को वो कर रहा है, क्लीन कर रहा है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप उसको नया कॉन्टेक्ट, मतलब आएगा लीड के थ्रू ही, मगर वो मैप बजाय नया कॉन्टेक्ट या अकाउंट नहीं बनेगा, आपका वही पुराना अकाउंट और कॉन्टेक्ट पर आप मैप कर दोगे, भाई यहाँ से भी डेटा आया था हमारे पास, यहाँ भी हो सकता है कि नई नई चीज वो इंटरेस्ट शो कर रहा हो या कुछ भी हो। तो एक आपके पास एक 360 व्यू, सिर्फ वो एक टर्म यूज करता है 360 व्यू। 360 व्यू आम अल्फाजों में क्या होता है, वो यही होता है, जिनको बिजनेस का पता हो तो 360 समझ सकते हैं, मगर 360 आम हालत में क्या होता है कि आपके पास ओवरऑल चारों पूरे सर्कल का व्यू आ रहा है, ठीक है। तो मकसद इसका ये है कि कहीं से भी डेटा आ रहा हो, वो आपके सिस्टम में लिखा हुआ है, पता है आपको, मगर आपके पास डुप्लीकेशन नहीं हो रही। बात वही है कि डुप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, मैं उसको ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाऊँगा। और भी जैसे असाइनमेंट रूल्स वगैरह सब चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें इस पूरे हमारे सेशन से थोड़ा आउट वो एडवांस हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। देखिए, एक सवाल होता है कि अगर लीड की सोर्स भी मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस है जो लीड की सोर्स भी चाहता है कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं, तो उस कॉन्सेप्ट में कि जब वो डुप्लीकेशन पहली दफा आया तो लीड सोर्स की कैंपेन ईमेल, ठीक है, और उसके बाद वो सेकंड दफा आया, तो अगर मैं उसको अपडेट कर दूंगा तो फिर तो बोला नहीं, आप लीड आपके पास रहेगी, लीड का ऑब्जेक्ट मल्टीपल होंगे, कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट अकाउंट सेम होगा आपके पास, तो लीड पर तो आपके पास डेटा मौजूद है ना। लीड पे डुप्लीकेशन हम करेंगे उस सूरत में, और कॉन्टेक्ट पे करने नहीं, लीड तो बनी है, जब भी आप कोई भी कैंपेन करते हो लीड तो बन गई ना आपकी। अब लीड को आप जब मेच्योर कर रहे हो एक कॉन्टेक्ट, तो आप लीड का काम खत्म, जैसे ही आप कॉन्टेक्ट बन जाते हो लीड का काम खत्म हो जाता है। आपके पास डेटा मौजूद है, मगर उसका आप यूज नहीं है, उसको आप मजीद अपसेलिंग के लिए कुछ और चीज के लिए यूज कर सकते हो, मगर उसका काम सिर्फ वहां तक है कि आपने
उसको मेच्योर कर दिया। तो आपका जो सोर्स का वाला कॉन्सेप्ट है वो तो अभी भी लीड है, एक यूजर की मल्टीपल लीड्स हो सकती है, और ये डुप्लीकेट भी हो सकती है। डुप्लीकेट भी होती भी है। मकसद नेचुरल प्रोसेस है कि वो डुप्लीकेट हो गया। हाँ, और होती भी है। मकसद मेरा बताने का भी यही था, क्योंकि हम चूंकि लीड को कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लीड्स तो अगर डुप्लीकेट है, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता ही नहीं है कि आपके पास सिस्टम में आया ही नहीं, बाहर से आया, आपने इसको लीड बना दिया। अब आप उसको मेच्योर कर रहे हो तो आपको पता चला अच्छा ये तो हमारा ऑलरेडी मौजूद है, डेटा आपके पास। हम वही बात है, 360 व्यू आपके पास अभी भी है, आपको पता है कि लीड कहाँ कहाँ से आई है। ओके जी, कुछ सवाल? ठीक है। अच्छा, ये लीड बना हुआ है ऑलरेडी, आई एम नॉट श्योर कि ये कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेट्स सी। तो अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस पे भी मजीद जैसे कंपनी की फील्ड है। अब कंपनी जो है बेसिकली, कंपनी की फील्ड जो है ये बात वही आ गई, बिजनेस जो है आपका, ठीक है। अब जब हम अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो कंपनी ही आपका मेन कंपनी, यहाँ पे अमेरिकन बैंकिंग कॉर्प है, तो कम यहाँ पर सैलानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब अब यही जो स्पेसिफिक डेटाज हैं जो कि सेल्सफोर्स खुद ऑलरेडी बता चुका होता है कि भाई इन डेटा को मैं यहाँ मैप करूंगा, मगर आपके पास ये फीचर मौजूद है कि आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर फील्ड मुझे कहाँ मैप करनी है, अकाउंट के किस ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करनी है, अपॉर्चुनिटी में कहाँ मैप करनी है, ये सब आपके पास। और जाहिर कस्टम फीस भी आप ऐड करते हो, तो आपके पास ये फीचर मौजूद है कि आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर फील्ड मुझे यहाँ मैप करनी है, ये पर्टिकुलर फील्ड मुझे वहाँ मैप करनी है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ओके जी। अच्छा, ये जो बटन है ये स्टैंडर्ड बटन है, इसमें कोई पहले से मौजूद है। अगेन मैंने बताया कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको कोड लेवल पे भी कर सकते हो, आप उसको मजीद कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, अब यहाँ देखें कंपनी का जो मैंने नाम बताया था आपको, जो बटन है ये रोल बेस पे इनेबल डिसेबल बिल्कुल ये हो सकता है, हो सकता है। जो एक आम बंदे के लिए इसको मैं बस पे आता हूँ, पहले मैं कन्वर्जन पे आता हूँ, कन्वर्जन का एक प्रोसेस हो जाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा एक फॉर्म आ गया है, ये स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स का अपना बनाया हुआ फॉर्म है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी दी हुई है। इसने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि बस मैप खुद तो कर दिया इसने, मगर इसको आपको एडिट का ऑप्शन भी वो दे रहा है। और मैप इसने वही जैसे मैंने आपको बताया कंपनी नेम था तो इसने अकाउंट नेम बता दिया। इसी तरह ये मजीद यहाँ पर और फील्ड्स भी ऐड हो सकती हैं, फिलहाल नहीं है मगर ये और मजीद ऐड हो सकती है। अब यहाँ देखें इसने इसने क्रिएट न्यू किया हुआ है, मगर अगर अगर ये डिटेक्ट कर लेते डुप्लीकेशन रूल्स या जो भी इसके अपने जो टूल्स हैं, तो ये यहाँ पे एक आपको एक पूरा ये दे देता कि ये मिलते जुलते कॉन्टेक्ट हमारा मौजूद है। अगर आप चाहो तो आप उसको एग्जिस्टिंग में डाल सकते हो। अभी देखिए मैंने जब एग्जिस्टिंग पे किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं इसको सर्च कर लूँ। हो सकता है कि जो मैंने डुप्लीकेशन रूल्स दिए मैं वो उस पर मैच नहीं करे, जो मैंने टूल्स में डिफाइन किए हुए हो सकता है वहाँ मैच है, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। पॉइंट ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट सर्टेन टूल्स आपके पास दिए हुए डायनेमिक आपको। ओके, फिर मैं क्रिएट न्यू पे ही जा रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी भी यही है, वही बात है कि अपॉर्चुनिटी पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ऑप्शन का जो टर्म यूज किया हुआ था वो इसलिए यूज किया हुआ था कि आप यहाँ पर इसको बता सकते हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं करनी। वंस अगेन ये स्टैंडर्ड है, तो इसमें ज़्यादा एक व्यू, स्पेसिफिक व्यू है जो कि बहुत जेनेरिक है, आप इसको मजीद कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। इसकी जगह पूरा अलग से ही एक व्यू दिखा सकते हो। जब हम उस पर जाएंगे कस्टमाइजेशन कोडिंग की साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर आप पता चलेगा आपको कि हम बनाए अपने खुद का भी पूरा एक लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो अकाउंट ओनर है दैट इज इक्वल टू अकाउंट मैनेजर। नहीं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इस पर नहीं जा रहा, फिर वो बहुत ही आउट हो अकाउंट जाएगा। ओनर से वो यूजर है जो currently जो बना रहा है, रिकॉर्ड ओनर है। जो अभी बना रहा है, जो अभी फिलहाल करंट यूजर है। ठीक है जी, ये बन गया। अब अगर मैं अकाउंट पर जाता हूँ यहीं से, तो ये वही कन्वर्ट हुआ है लीड जो हम पहले कह रहे थे कि कन्वर्ट होती है, तो वो एक कॉन्सेप्ट आपको फिजिकली नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, मेरे ख्याल से अब इस पर अपॉर्चुनिटी का एक कॉन्सेप्ट मैं डिफाइन कर देता हूँ। इससे पहले फील्ड मैपिंग देख रहे हैं हम लोग, लीड के ऊपर लीड कन्वर्जन की फील्ड मैपिंग होती है। ये आप देख लें इसको पे आ गए।
अच्छा मैं उधर गया था एक सेकंड। ठीक है। अच्छा ये लीड कन्वर्जन का आइडिया हो गया। अच्छा मैं वापस जाता हूँ लीड पे फॉर द टाइम भी, और हम एक लीड ऑन करते हैं यहाँ से। जैसे ये मैंने एक लीड बनाई थी लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था, इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नेम है, नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉन्टैक्ट के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास कंपनी है, कंपनी आपका क्या करता है, कंपनी जो है वो अकाउंट नेम के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद लीड सोर्स है, ये लीड सोर्स जो है वो आपके पास सोर्स में चली जाती है अपॉर्चुनिटी पे। ठीक है, तो ये फिर स्टेटसेस हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वन बाय वन हम इसको ये क्या है, ये जब ट्रांसफर होती है इनटू अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ से वो डाटा मैप हो रहा होता है इनटू स्पेसिफिक फील्ड्स। लास्ट टाइम हमने देखा था, मैं एक दफा फिर से रिकॉल करा देता हूँ। जब हम लोग लीड्स में जाते हैं और लीड में जाने के बाद मैंने यहाँ पर मैं लीड फील्ड्स के अंदर जाऊंगा मैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन जो जो फील्ड्स हमारी मैप हो रही होंगी, और उसके अलावा जो कस्टम फील्ड्स हैं, ठीक है, अगर मुझे उसको मैप करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन ले सकता हूँ कि कौन सी फील्ड कहाँ पर मैप होगी। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, एक हम कोई फील्ड जो है वो, अब देखिए जैसे नंबर ऑफ लोकेशन यहाँ पे लीड की फील्ड थी और मुझे अकाउंट पे भी मिल गई, तो फॉर द टाइम भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ नंबर ऑफ लोकेशन, मैं यहाँ पे डाल दिया इसको 50 डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको वापस से कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या आ गया, अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर द टाइम भी मैं इसको रख रहा हूँ, अकाउंट के नेम से अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाती है, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करके जब मैं कॉन्टैक्ट अकाउंट के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे मेरी कस्टम फील्ड भी मैप कर जाएगी। अच्छा मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्लास में इसके अंदर जो है ना वो लेआउट चेंज कर ली थी, इस वजह से हमें जो है ना वो फील्ड नजर नहीं आ रही। अच्छा नहीं है, अभी रिकॉर्ड पेज ही है ये। सेक ऑफ लर्निंग मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अभी मैं वापस आता हूँ, उसको बैक करता हूँ। अच्छा नॉर्मली जब चेंजेस होता है तो वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा ये यहाँ पर आपको नजर आ गई, तो हमने वहां पे 50 इंटर किया था और ये यहाँ पे एडअप हो गई। अच्छा अब मैं इसकी रिलेटेड लिस्ट में जाता हूँ। अगेन मेरे पास यहाँ पे रिलेटेड में अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, तो मैं उसको एडअप कर लूंगा अपनी लेआउट से। आई होप कि ये सेम लेआउट दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा मैप कर लेते हैं। और भाई अगर किसी के पास कोई सवाल है प्लीज पूछ ले, कोई से वो सिर्फ नेविगेशन के अंदर भी कोई क्वेश्चन है ना कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, तो वो भी पूछ लो। ठीक है, डिस्कनेक्टेड ना रहे आप लोग, अदरवाइज वो फिर मजा नहीं आएगा, फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे तो फिर हमेशा फिर क्लास ब्लैंक रहेगी। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है, ठीक है, ये लेआउट है। मैं इस पे गया, इसको एडिट करता हूँ, इसकी रिलेटेड लिस्ट में आता हूँ, जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो नजर आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम नजर आ रहे थे, मैंने अपॉर्चुनिटी को डाल दिया। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ, जो रेलिवेंट स्टफ है वो मैं ऐड कर देता हूँ। सेव किया, वापस आया, बैक करता हूँ,
लीव, ठीक। तो ये देखा आपने यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अच्छा अब लेट्स एज्यूम मेरे पास सैलानी की तरफ से एक और कोई बंदा आता है एज अ लीड या मुझसे इंक्वायरी करता है, तो मुझे पता होगा कि सैलानी ऑलरेडी मेरे पास एज एन अकाउंट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो जब मेरे पास सैलानी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे इसको उसकी एक नई लीड नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट मैं उसको कर देता हूँ लेट्स एज्यूम 5 6 7, ठीक है। इसका टाइटल डाल देते हैं मैनेजर और टैग का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देते हैं ठीक है जी, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन। तो अब मेरे पास यहाँ पे इस कंपनी के 2 कॉन्टैक्ट जो है वो सेव हो गए और मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स आएंगे और मैं इसमें विद द हेल्प ऑफ टाइटल और इंफॉर्मेशन मैं इसमें क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी के ऊपर अपने आप को लिमिट रखूंगा। अच्छा अब मैं रिलेटेड में जाता हूँ। अब रिलेटेड में जाने के बाद मैंने, अच्छा लास्ट टाइम मैंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, हम उसको ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर ये हमने कुछ एक्टिविटीज और बाकी चीजों को देखा था। एक कॉन्ट्रैक्ट जब मूव होता है किसी कंपनी से तो क्या प्रोसेस होता है? किसी कंपनी से कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना दिए, 4-5 कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी में अब एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ किसी और कंपनी में, या मुझे उसको रिमूव करना है तो उसका क्या प्रोसेस है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पर जाएं, अब ये जैसे हमें सगीर का एक कॉन्टैक्ट था, मैं यहाँ पर आऊंगा और इस कॉन्टैक्ट के ऊपर स्पेसिफिक अकाउंट लगा दूंगा जिसके लिए मैंने उसको चेंज किया, ये इसके ऊपर मूव हो जाए। ये उसके ऊपर मूव हो जाए। अगर इसको मुझे अपने डेटाबेस में रखना है लेकिन किसी से एसोसिएट नहीं करना, तो इसको ऑर्फन कॉन्टैक्ट छोड़ देंगे, मतलब इसका कोई पेरेंट नहीं होगा, ये लुकअप रिलेशनशिप। जो आई होप आप लोगों को लुकअप और मास्टर डिटेल वाली कहानी पता होगी। मास्टर डिटेल के अंदर रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता अकाउंट, ये ऑर्फन कॉन्टैक्ट रखेगा, ठीक है जी। कमिंग बैक, हम चलते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज की तरफ। यहाँ से मैं जैक्सन कंट्रोल को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम कुछ एक्टिविटीज बनाई थी, ठीक है। एक्टिविटीज पे मैं आता हूँ, अभी मैं फर्दर कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं डिटेल्स। ये हमारे पास इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, रैप्स आएंगे, डिफरेंट रैप्स आएंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, काम करने के बाद इसको इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद इसको मैच्योर करेंगे। लेट्स अज्यूम मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई जैक्सन कंट्रोल्स की। वो लोग इंटरेस्टेड है हमारे पास किसमें, 2 प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। एक है जनरेटर, डीजल जनरेटर या किलोवाट जो भी है, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं और दोनों प्रोडक्ट्स की जो कलेक्टिव अमाउंट है वो जाके यहाँ पे सम अप हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो इसको समझने की जरूरत है वो ये है कि अब मेरे पास लेट्स अज्यूम मैंने रैप उठाया, जो अभी इनका सवाल था कि इसका ओनर कौन है, तो मैं एज अ ओनर इसको फर्दर नर्चर करूंगा, बेहतर करूंगा। ये मेरी ओनरशिप है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ये किस अकाउंट का है, उसके अगेंस्ट कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं रेलिवेंट लोगों से जाके कॉल पर, ईमेल पे उनसे वो इंफॉर्मेशन निकालूंगा और उसको पूरा फिलअप करूंगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पर आता हूँ, या न्यू कस्टमर, ठीक है। और डिफरेंट, जैसे मैंने ये देखा, आप लोगों को बताया था लीड सोर्स जो होती है वो डायरेक्ट मैप हो जाती है, अपॉर्चुनिटी भी लीड सोर्स आ रही है। लेट्स अज्यूम मैंने इसको एज एस रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप ये कर देता हूँ कि प्रोवाइड मोर डिटेल्स, ठीक है। ये अगेन ये सारा जो है ना आपका कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो इसके अंदर आप डेटा जो है वो इंसर्ट करोगे। ये इसको कप में डाल के ले आए हम लोगों ने। अच्छा मैं इसको अभी सेव कर रहा हूं। अब हम थोड़ा सा इसको सिनेरियो को एज्यूम करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपॉर्चुनिटी का क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद नॉर्मली आप क्या करते हो, आप
एज एन यूजर या कंज्यूमर, एज अ बायर, आप लोग क्या करते हो, आप प्रोडक्ट्स मांगते हो उनसे कि यार आप मुझे बताओ कितने की चीज पड़ेगी, ठीक है ना, क्या कॉस्ट पड़ेगी इसकी, क्या चीजें होंगी। तो उस कॉस्ट को समझने के लिए अब मैं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता, ठीक है। उसके लिए नॉर्मली जो एक बहुत जेनेरिक टर्म यूज की जाती है वो की जाती है कोट्स की, ठीक है। तो वो कोट्स आपको यहाँ नजर आ रही। आप क्या करते हो, आप सिंपल एक नई कोड बनाते हो और इस कोड का आपने नाम दे दिया 001, ठीक है। एक्सपायरेशन डेट जो है ना वो आपने कर दी। लेट्स अज्यूम आपने कहा कि यार ये आज कोड आप मुझसे ले रहे हो, अगर आप मेरे पास 3 दिन में आ जाते हो तो ये कोड आपके पास वैलिड होगी, हम इस पे ऑर्डर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद आते हो तो ये कोड एक्सपायर होगी, तो इसके ऊपर मैंने फिलहाल 22 तारीख का एक्सपायरी डेट लगा दी। अच्छा, कुछ खास चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प कर रहा है अपॉर्चुनिटी जो आपने बनाई है उसको कोड्स के अंदर। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, कोड क्रिएट हो गई 001, कोड क्रिएट हो गई। जो 9 आइटम मेरे पास अपॉर्चुनिटी में थे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए, ठीक है। मैं डिटेल्स में जो जो चीजें वहां पर थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मुझे बंदा कोड मांगता है, मैं इसको क्रिएट करता हूं, फीचर है। आप क्या करते हो, यहां से जाते हो, आप जाते हो या आप सिंपल जाके क्रिएट पीडीएफ कर दो और ये पीडीएफ व्यूअर आपके पास आ जाता है। ये सेल्सफोर्स का बाय डिफॉल्ट, ये सेल्सफोर्स का बाय डिफॉल्ट फीचर है, ठीक है। आप चाहो तो इसको सेव करके सेंड कर दो ईमेल में, आप चाहो तो इसको सेव कर लो, ये सेव होगा एज एन अटैचमेंट और आप इसको डाउनलोड करके दे सकते हो। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन जरूरी क्या चीज है, कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है कि आपने एक दफा एक अपॉर्चुनिटी बनाई, मिच्योर की, उसको कोड बनाया, कोड बनाने के बाद आपने ये प्रेजेंट कर दिया, ये कोड होती है फाइनल जो कि आप क्या करोगे, प्रेजेंट कर दो टू योर कस्टमर। अब नॉर्मली होता क्या है, बहुत सारी कंपनीज में बहुत कॉम्प्लेक्स आपके जो है ना वो टेम्पलेट्स दिए होता है, सब बन जाता है इसमें, सही है। वर्ड का कोई भी टेम्पलेट उठाओ, इसमें बनाओ, उसको रेंडर एज पीडीएफ कर दो, सेम टेम्पलेट हो जाएगा जो कंपनी का है वो यहाँ पर बन जाएगा। कोई ऑनलाइन फॉर्म बनाना है, उसको बनाओ, रेंडर एज पीडीएफ करो, सेम हो जाएगा। कस्टम डिफॉल्ट बटन आ जाएगा आपके पास, आपने क्लिक किया, जिस तरीके से ये कोड जनरेट हो रही है इसी तरीके से कस्टम आपकी वो भी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है कि जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनी तो उसकी आपने रिलेटेड कोड बनाई और वो आपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर दी, ये प्रोसेस है होगा। ये एक सेल्स का प्रोसेस है जो हम लीड से चले थे। लीड के बाद फिर हमने अकाउंट कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी में बनाया, अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी मैच्योर हुई, इसकी हमने कोड प्रोवाइड की, क्लाइंट जो है वो एग्री करता है इस कोड पे, तो आप क्या करोगे, इसको लॉक करोगे और उसको क्लोज ऑन कर दोगे, ठीक है। सिंपल, आप गए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के ऊपर, आपने इसको इसकी स्टेज जो है वो मार्केट कंप्लीट कर दो या यहाँ पर आके क्लोज ऑन कर दो, दैट्स इट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेल्स ऑर्डर में, बोतल खुली ठीक, सॉरी, ये सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी कोड, अगर हाँ, ये ऑर्डर में कन्वर्ट, मतलब जब आपका ये मैच्योर हो जाएगा तो ये ऑर्डर के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी तक का जो प्रोसेस था सेल्स प्रोसेस वो यही है, ठीक है। मैं इसके अंदर और भी चीजें हैं, हमने लास्ट टाइम जो बात करी थी रिकॉर्ड टाइप्स के ऊपर बात की थी, हमने सेल्स प्रोसेस की बात की थी, लेकिन लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि आपकी ये स्टेजेस हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जब आप यहां से आप क्वालिफिकेशन पे इस पे, अब आप जब इस स्टेज पे आते हो ना, आप बोलते हो कि हाँ यार मुझसे बंदे ने कोड मांगी है, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मार्क कर दो प्रपोजल एंड कोड के ऊपर, मार्क एज, यहां भी लाए
कोड जाके क्रिएट करी, प्रेजेंट कर दी, ठीक है। तो ये जो अच्छा बहुत सारी कंपनीज ये सारे काम ऑटोमेट करवाती हैं, स्टेज मार्किंग ऑटोमेट करवाती हैं, क्यों? मैनुअल नहीं रखती, लेकिन मैनुअल आपके पास अवेलेबल है। आप जाओगे, जाके सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद आप उसको अपडेट करोगे, कोड प्रोवाइड करोगे, साइन हो जाएगा, डेट्स इट, आपके पास ऑर्डर कन्वर्ट हो गया, क्लोज बॉन्ड हो गया। क्लोज लॉस के अंदर सिंपल आपके पास ये होता है कि आपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम किया, सब कुछ हुआ, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो क्लोज लॉस्ट हो गई। लॉस के अंदर होता ये है कि बंदा आया, आखिर तक आया आपके पास, आपने 10 कोड दे दी उसको बना के, एक कोड की जरूरत नहीं होती है, मल्टीपल भी बना सकते हैं, एक दो और भी बना सकते हैं, आप फर्दर डिस्काउंट ऐड कर सकते हो उसके ऊपर। आप सारी चीजें बना के उसको दे दो, देने के बाद अगर वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप सिंपल इसको क्लोज लॉस मार्क कर दोगे, और उसमें नॉर्मली आपके रीजंस आते हैं, डिफरेंट चीजें आती हैं, लेकिन आपके सिस्टम में ये चीज रजिस्टर हो जाती है कि दिस इज अ लॉस्ट बिजनेस, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये सेल्स प्रोसेस, ये है सेल्स प्रोसेस, और ये डिफॉल्ट सेल्सफोर्स का सेल्स प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके गिर्द बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं इंटरनल, बहुत मतलब आपको मैंने कोड दिखा दिया है, इसमें जो है ना वो इसकी टीम्स होती हैं, जो अकाउंट टीम्स अलग होती हैं, कॉन्टैक्ट टीम्स अलग होती हैं, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है, ठीक है। आप लोग अपने पास अपनी ऑर्ग में जाएं, प्रैक्टिस ऑर्ग में जाएं, वहां पे लेके जाएं, इसको लीड से कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करके कोड बनाएं, कोड बना के उसको करें। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं जाता हूँ एक और कोड बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम ये तो पहले मेरी लॉस हो गई है, लेकिन आइडियली लॉस के ऊपर बनाना नहीं चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ कोड 002, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसमें एडिट कर रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर सकता हूँ, अपना डिस्काउंट जो है वो ऐड कर सकता हूँ 5%, ठीक है। 5% मैंने ऐड किया, तो अब मेरी कोड जो है वो चेंज हो जाएगी, तो जो सब टोटल पहले बनता है उससे डिफरेंट बनेगा, जो कोड की अमाउंट होगी वो डिफरेंट बनना शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, सब टोटल ये था, फिर 5% इसके अंदर डिस्काउंट ऐड हुआ और कलेक्टिवली ये अमाउंट आ गई। तो इसको थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी नहीं करना, इसको सिर्फ प्रैक्टिस कर लो जाके, सही। अच्छा सॉरी, कोड का ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा, बता देता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे जाएं आप होम में, यहाँ पे आ रहे कोड सेटिंग्स, इसको इनेबल करना होगा। अब ये जरूरी है, देखें जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उनके पास ये सवाल आ जाते हैं, जो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे उनको पता ही नहीं है, वो मतलब नहीं बाय डिफॉल्ट पहली दफा में आएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें होती है, मेरे भी ध्यान में नहीं लगती, मैं प्रॉब्लम को नहीं बता सकता, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगी चीजें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब मैं इसको फिलहाल इतना ही रोक रहा हूँ, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिवाइज करेंगे, और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं सारी चीजें इस पर ऐड नहीं कर रहा, कॉन्सेप्चुअल चीज को हम साइड में करते हैं, अब हम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजों को उठाते हैं। हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप हैं जो कि मैंने आज के लिए फोकस किए थे, लकीली आई हैव अ टाइम टुडे, तो मैं उसके ऊपर जाता हूँ। एक हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था अप्रूवल प्रोसेस का, एक कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा डैशबोर्ड से था। तो पहले मैं डैशबोर्ड्स पे जाऊंगा, फिर हम अप्रूवल प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक सवाल और है, जी जी, ऐसे कोड जो आपने अभी बनाया, ये जो एज अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट किया था, तो वो आपने लॉस्ट मार्क किया, तो क्या ऐसा होता है कि आपने दोबारा कोड बनाया तो बिजनेस का स्टेज चेंज कर लें आप, स्टेज चेंज कर दिए, तो हमारे पास कोई हिस्ट्री रहती है कि हिस्ट्री रहेगी, बिल्कुल रहेगी, कि कभी ये लॉस थी, हाँ, बिल्कुल इसका रहेगी। इस वक्त ये था। असल में ये वही वाली बात है ना, आपका जो क्वेश्चन थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है कि अगर बाद में मुझे कभी रिकॉल करना हो, वो रिपोर्ट या हो देखनी सकता है पड़ेगी, कोई ऐसी टीम हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस्ट लीड्स को cater हाँ, कर सके, वापस उठा रही हो, बिल्कुल सही है, वो भी कर सकते बिल्कुल सही है। वैसे नॉर्मली जो प्रोसेसेस होता है ना, उसमें हम लोग रेकमेंड नहीं करते
लॉस अपॉर्चुनिटी को वापस से उठाएं। आप सिंपल अकाउंट पे जाओ और आप एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। इस वक्त बेहतर होता है बजाय इसके कि आप मतलब पुरानी अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाना खेलना कूदना शुरू करो, ताकि क्योंकि एक दफा वो क्लोज लॉस मार्क हो गई तो वो उधर से और एज अ ओनर जो है वो जो जिसकी अपॉर्चुनिटी होती है वो उसमें सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। एज अ ओनर भी कर सकता है। इसके अंदर एक और चीज आती है, वो वही बात है कि वो हाँ असाइनमेंट्स भी होते हैं, प्लस इसमें होती है एक अपॉर्चुनिटी की टीम होती है। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी की टीम जो होती है ना, वो उनके पास लेवरेज होता है अदर देन ओनर उसके ऊपर काम करने का। ठीक है, लेकिन वो अब एसोसिएटेड है, मैं मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा टीम। ओनरशिप चेंज हो जाती है। ओनरशिप भी चेंज हो जाती है, लेकिन इन एडिशन टू ओनर आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज और डिफरेंट जो यूजर्स हैं वो आके उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ टॉपिक्स लीड के भी हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी के भी हैं, लेकिन मैं अभी इसको लेके नहीं जा सकता अभी फिलहाल। थोड़ा सा हम इसको लिमिट करते हैं रिसोर्सेज, इसके ऊपर थोड़ा आप लोग सब जो है ना वो इसको चला के देख लो, बना के देखो, और इसमें कोई भी सवाल आए प्लीज। मैंने ग्रुप के ऊपर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि सवाल पूछने की और उसकी हिस्ट्री की, तो मैंने हर चीज ऑन कर दी है, आप लोग फ्रीली उसके ऊपर पूछें। ठीक है, और एक साहब थे वो मेरे पास जो है वो डायरेक्ट मुझे वो कर रहे थे मैसेज। डायरेक्ट मैसेज करने में कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपना सवाल ग्रुप पे पूछे, तो अगर सेम किसी के पास कोई एम्बिग्यूटी होगी या कोई क्वेश्चन होगा तो वो उसका भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो कोई खुदा खासा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप पे पूछेंगे तो सबका फायदा होगा उसमें। सर बहुत सारे लोगों के पास कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा? आप लेआउट सेट करो, लेआउट सेट करो, रेलिवेंट स्टफ डालो, अभी फिलहाल जितना पढ़ाया है वही डालो। अकाउंट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इनसे रिलेटेड चीजें रखो। क्या जो आपने दो तरीके से चेंज किया, एडिट पेज उसमें ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाके ऑब्जेक्ट एडिट पेज करके जो किया था वो लाइटनिंग ऐप बिल्डर पे लेके जाता है आपको। ठीक है, वो एक मॉडर्न पैटर्न है लाइटनिंग का, लेकिन आप वो इनहेरिट जो है ना वो लेआउट ही कर रहा होता है। वो जो सिर्फ मैंने यूज किया था ना वो सिर्फ यही किया था कि ताकि मुझे पता चल सके कौन सी लेआउट जो है ना वो उसमें यूज हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने उसको चेंज कर लिया था। हाँ वो कर जाएगा, ट्राई करो, कोई कहीं पे फंसेंगे तो देख लेंगे। सॉरी यार, आप कोड पे जाओगे, कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट बटन हैं। अरे हैं भाई, ये ना, अगर नहीं है तो लेआउट को एडिट करके डाल दो। ठीक है, अच्छा, अब ये सेल्स प्रोसेस वाला, ये एटलीस्ट आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कहां से कहां तक गया है। अब हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड्स की तरफ। किसी का कोई सवाल है? अच्छा, हम डैशबोर्ड्स की तरफ चलते हैं। आपको देख नजर आ रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, डैशबोर्ड को कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, डैशबोर्ड है क्या, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें वो समझ जाएंगे कि कौन सी चीजें यूज हो रही होती हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिपोर्ट्स बताई थी, 3 किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं। कोई हेल्प कर दे मुझे उसको बताने में, अच्छा लगेगा, कोई इंटरेक्ट करेगा। हाँ, तीनों के फर्क बता दें। डिटेल होती है, मैथमेटिक्स होती है, वो जो डायनेमिक किस बेसिस के ऊपर समराइज हो रही होती है, ग्रुप कर रही होती है आपकी अमाउंट वगैरह जो किस लेवल पे ग्रुप कर रही होती है समरी रिपोर्ट? रॉ और कॉलम पे नहीं, सिर्फ रॉ पे कर रही होती है समरी, और मैट्रिक्स इस पे कर रही होती है कॉलम और। अच्छा, प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने? ठीक है, जबरदस्त। हाँ, ज्वाइंट रिपोर्ट होती है, लेकिन उसका पर्पस ये होता है 2 रिपोर्ट टाइप को मिला के बनाना है। ठीक है, लेकिन वो अभी मैंने जो है ना उसमें ऐड नहीं किया सेशन में।
हाँ, लेकिन टेबलर के अंदर आप सिर्फ एक पाई चार्ट यूज कर सकते हो जिसमें काउंट पता चल रहा होता है आपको। सिर्फ आप काउंट लगा सकते हो, लेकिन उसके अलावा चीजें लगा नहीं सकते। उसमें ज्यादातर जो मैं उसको यूज करता हूँ एज एन एडमिन या टेक्निकल पर्सन, तो वो एक्सपोर्टिंग के लिए यूज करता हूँ मैं उसको। बनाने के बाद एक्सपोर्ट किया, यूज कर लिया, that's it। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का जो मेजर पर्पस होता है वो क्या होता है कि आपके जितने भी यूजर्स हैं उनको एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि मेरी ऑर्ग में चल क्या रहा है। ठीक है। अच्छा, हमने लीड्स की बात की थी, हमने बाकी चीजों की बात की थी। मैं इसमें एक सेल्स का डैशबोर्ड उठा लेता हूँ। इसमें नॉर्मली कुछ डैशबोर्ड्स बने हुए होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से इसमें नहीं बने हुए, तो खैर मैं इसी को उठा लेता हूँ। और ये डैशबोर्ड जो है ना, वो मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास ओवरऑल क्या हैपनिंग्स हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। एक मुझे ये बता दिया कि मेरे पास टॉप ट्रेनिंग्स क्या चल रही हैं, मुझे ये बता दिया मेरे पास कितने सेशंस हैं जिनकी अप्रूवल मुझे चाहिए, ये मुझे बता दिया कि अपकमिंग सेशंस क्या है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं ऑल टुगेदर एक नया डैशबोर्ड बनाता हूँ और उसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन डैशबोर्ड बनाने के लिए यू नीड रिपोर्ट्स। ठीक है। अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं होंगी तो आप डैशबोर्ड के ऊपर कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन डैशबोर्ड की जो मेन पर्पस है वो क्या है? डैशबोर्ड जो है वो आपको एक बर्ड आई व्यू देता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक आइडिया दे देता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, आपकी टॉप, और वो प्योरिटाइज होती है आपकी अपनी नीड के हिसाब से। लेट्स एज्यूम कोई बंदा जो है वो सिर्फ ये देखना चाहता है मेरे पास कितने इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं डेली बेसिस पे, कितने टास्क मेरे असाइंड हैं, कितनी एक्टिविटीज चल रही हैं, कितनी नए अकाउंट्स मेरे पास बन रहे हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं डैशबोर्ड के ऊपर देख सकता हूँ एक जगह पर। उसको फर्दर मुझे व्यू करना होगा तो मैं उन कंपोनेंट्स पे जाके क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माय कंपनी। डैशबोर्ड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं होता। नहीं, वो रिपोर्ट्स से डाटा फैच करके दे रहा होता है। वो आपको फिगर्स बता रहा होता है, जो हाईलाइटेड फिगर्स होती हैं, मतलब पाई चार्ट दे देगा आपको एक ग्रैंड। जो नॉर्मली जो डैशबोर्ड से जो मैक्सिमम यूज जो करते हैं ना, वो हम CIO CEOs इन लोगों के लिए करते हैं कि आपकी पूरी पूरी फिगर्स आपको नजर आ जाती हैं क्या चल रहा है। ठीक है जी, मैं इसको पब्लिक फोल्डर में डाल देता हूँ। नया फोल्डर बना देता हूँ ऑल टुगेदर। इसका नाम कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इससे बाहर आ गया। ये फोल्डर की प्लेस रखी, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब आप आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स बन गए। मैं सिंपल एक कंपोनेंट पे जाऊंगा। उस कंपोनेंट पे ये मुझे रिपोर्ट्स दे रहा है कि आप उन रिपोर्ट्स को सेलेक्ट कर लो और उसमें आप डेटा ले आओ। अच्छा, अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट्स है नहीं, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रिपोर्ट्स के ऊपर जाता हूँ। अब हम 2-4 रिपोर्ट्स बना लेते हैं। एक रिपोर्ट हम बनाते हैं लीड के ऊपर। अच्छा यार, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा अगर लोग जो है वो इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव बताया था लास्ट उसमें। ये मैंने एक लीड की रिपोर्ट उठाई और मैं इसको ऑल टाइम लीड्स कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, इसको भी ऑल टाइम कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं इसके ऊपर मैं इसको सेव है, या बल्कि मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ। मैं इसको माय टॉप लीड्स, ठीक, टॉप लीड्स बाय सोर्स कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ किससे? सोर्स से। ये मैंने इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करके बाद सेव और रन कर दिया। मैं वापस अपने डैशबोर्ड्स में आऊंगा। अच्छा, मैं
मल्टीटास्किंग के लिए। अच्छा, मैंने एक लीड से ऊपर बना ली और इसके ऊपर मैं यहाँ पे चार्ट भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये रेलेवेंट नहीं है स्टफ, हम डैशबोर्ड पे डायरेक्ट ऐड करेंगे। इसमें वैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। आप चाहो तो चार्ट्स को चेंज कर सकते हो, चाहो तो इनको कॉलम पे ले जाओ, इनके स्टैंडर्ड उस पे ले जाओ, फनल पे दिखा सकते हो क्या प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है, कितने किस्म की आपके पास लीड्स आ रही है, लीड सोर्स के ऊपर जो है वो क्या करेगा, आपको ये फिगर्स दिखा देगा, लाइन ग्राफ्स भी दिखा सकता है वो, ठीक है। आपके पास वेब से जो है वो 7 लीड्स हैं, आपके पास फोन इंक्वायरी से 4 हैं, रेफरेंस से, ठीक। नॉर्मली जो लाइन ग्राफ्स होते हैं वो रेवेन्यू के लिए यूज होते हैं, हम इसको डोनट पे रखते हैं, ठीक है। और जब हम क्लिक करेंगे तो डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर हमारे पास ये चीजें नजर आ जाएंगी। अच्छा, मैं इससे बाहर आता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने एक लीड की बना ली, एक मैं इसी बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर गया, मैंने रिपोर्ट टाइप में सर्च किया अकाउंट्स, अकाउंट्स मैंने क्रिएट किया, इधर आया, इसको मैंने ऑल टाइम कर दिया, अप्लाई करता हूँ और इसको भी मैं ऑल कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक फिल्टर में लगा देता हूँ एनुअल रेवेन्यू, और जिसको मैं कर देता हूँ नॉट इक्वल्स टू, इसे मैं कर देता हूँ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। और हम यहाँ पर आ जाते हैं, एनुअल रेवेन्यू की मैंने अब मैंने इसको बल्कि मैं इसको कर देता हूँ ग्रुप, इसको टेबलर भी रख सकते हैं, नो इश्यूज। तो मैं फिलहाल टेबलर रख लेता हूँ। अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, एक हमने लीड का बना दिया, एक हमने इसका बना दिया, एक मैं लास्ट रिपोर्ट बना रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, इसको भी हम एज दिस कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ऑल टाइम कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद मैंने इसको सेव किया, तो मैं अच्छा, पे आता हूँ, माई कंपनी डैशबोर्ड की बात की थी मैंने, यहाँ पे मैंने इसको वापस एडिट किया, एडिट करने के बाद अपना कंपोनेंट डाला, मैंने टॉप अपॉर्चुनिटीज देखनी है, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे पूछता है कि आपको टेबुलर रिपोर्ट में अपॉर्चुनिटीज देखनी है या फिर आपको ग्राफ्स यूज करना है, जस्ट बिकॉज कि ये टेबुलर रिपोर्ट थी तो इसने मुझे ग्राफ्स का ऑप्शन नहीं दिया। मैं इसको टेबुलर रिपोर्ट पे रखता हूँ, इसमें मैक्सिमम रॉज जो है वो मैं, जाहिर है कोई इतनी रेलेवेंट सारी रॉज नहीं होगी, मैं सब एक साथ डैशबोर्ड पे नहीं देख सकता, तो मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऐड किया, ये मेरे पास 10 अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी, ठीक है। एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं और उसका नाम रख देते हैं अकाउंट का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगेन मैं इसको भी मैं 5 कर लेता हूँ,
ऐड कर लिया, एक और कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं। सोर्स मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देखें आप मेरे पास सारे ग्राफ्स के ऑप्शंस ओपन हो गए। ठीक है, मैं इसके अंदर लाइन ग्राफ ले लेता हूँ, इसको ऐड किया मैंने, ये यहाँ पर चला गया, मैं इसको सिर्फ ड्रॉप कर रहा हूँ इधर। यार इस लैपटॉप का जो है ना वो ये और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट को चेंज कर लेता हूँ इनटू बेस्ड ऑन अमाउंट, और फिर मैं बस कॉलम में मैं कर देता हूँ इसको क्रिएटेड डेट्स। ठीक है, तो ये मेरी मैट्रिक्स रिपोर्ट बन जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, यानी सबसे टॉप मोस्ट जो है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी, मैंने इसको सेव एंड रन किया, मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, ये मैंने इसको एडिट करना है, और अब मेरे पास टेबुलर रिपोर्ट के अलावा डिफरेंट ऑप्शंस में ग्राफ जो है वो दे देता हूँ। अब मुझसे ये पूछेगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में आपने क्या चीज रखनी है, तो आप जो है वो यहाँ पर अपनी सिलेक्शन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको फ्लिप कर दें, चाहें तो सेम रखें, वो मतलब अगेन ये थोड़ा सा ना खेल के थोड़ा सा ज्यादा आइडिया होगा। ठीक है, वाई एक्सेस में अगर आपने चाहे स्लॉट पर अमाउंट कर लें, क्रिएटेड डेट कर लें, इसको अपडेट करें। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैंने इसको डन किया। अब ये मेरा एक डैशबोर्ड बन गया। जब मेरा कोई भी बंदा सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेगा या आएगा लॉगिन करेगा, तो वो होम पेज के ऊपर डायरेक्ट ये डैशबोर्ड देख के उसको आइडिया हो जाएगा कि उसके पास ओवरऑल पिक्चर क्या चल रही है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि कहलाता है व्यू एज। जब आप इसको इसमें अब तो खैर इन्होंने फिल्टर भी दे दिया है, लेकिन पहले एक व्यू एज करके एक ऑप्शन आता है जिसमें आप ये बताते हो कि आप किसी और बंदे का डैशबोर्ड उसकी परमिशंस के हिसाब से देखना चाहते हो या फिर आप ओवरऑल और का देखना चाहते हो। बीइंग अ सीईओ, तो मैं अगर पूरी ऑर्ग का देखूंगा तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी बिकॉज ऑफ रोल हायरार्की। ठीक है, टॉप मोस्ट इंफॉर्मेशन पर, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन सारी रिपोर्ट्स के अंदर आ रही होगी, और वो रिपोर्ट्स जो है वो सारी की सारी डैशबोर्ड से इम्प्लीमेंटेड होगी, तो वो सारी चीजें सम अप होके आ रही होगी। लेकिन अगर मैं ये इनेबल कर दूं डैशबोर्ड व्यूअर चूज whom they want to view as a dashboard, ठीक है, तो फिर उसके अंदर मेरे पास ये फायदा होता है कि मुझे एज ए यूजर एक प्रिविलेज मिल जाता है कि मैं अपने यूजर को चेंज करके या अपनी डिफरेंट यूजर की परमिशन से उसको जाके देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक इसका ओवरऑल डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट है। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में आप लोगों के पास जो है वो एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप लोगों को पूरे अपने डैशबोर्ड जो है ना वो क्रिएट करने होंगे। ठीक है, सारी रिपोर्ट्स यूज होंगी, पाई चार्ट्स होंगे, सब चीजें होंगी। अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को आइडिया दिया, लेकिन जब आप लोग वो एक्सरसाइज करेंगे वो पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो पूरा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, उसमें कोई वो मेरी कोशिश ये थी कि वो मैं इस वीक में सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टफ कंप्लीट कर लूं, लेकिन वो नहीं हो सका, नेक्स्ट वीक में करेंगे। और नेक्स्ट वीक के एंड में फिर हम आपको वो प्रोजेक्ट दे देंगे, एज अ प्रिंट आउट दे दूंगा मैं आप लोगों को। वैसे मेरे पास उस पर भी पड़ा हुआ है वो, लेकिन हम प्रिंट आउट दे देंगे। तो मैंने जब खुद भी किया था तो प्रिंट आउट में मुझे खासी आसानी रहेगी, तो वो सुपर बैच की तरह होता है, अब उसको अटेम्प्ट करेंगे तो खासा बेहतर रहेगा। तो ये डैशबोर्ड, हाँ हमारे पास कोई इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो प्लीज। रोल अगर सीईओ है और एक रोल है यूजर, हम चाहेंगे वो वाली
अगर आप व्यू एस जो यूजर है ना, व्यू एस का जो हमने देखा था, अगर वो इनेबल नहीं करेंगे तो लोगों को अपनी परमिशन के हिसाब से ही चीजें नजर आएंगी। तो वो तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक फीचर दिखाने के लिए, नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन होता है, तो मैंने उसके लिए बता दिया। हम लोग जब ये कोर्स खत्म करेंगे तो मॉक इंटरव्यूज भी करेंगे, जिसमें मोहम्मद और मैं आप लोगों के साथ कुछ एक दो इंटरव्यूज कर लेंगे, ताकि आप लोग जब इंशाल्लाह मार्केट में जाओगे तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके के सवाल होते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें प्लान है, लिंक्डइन की एक पोस्ट बनानी है, सब कुछ करना है। तो हमारी तो कोशिश ये है कि जो लोग हमारे साथ आखिर तक रहेंगे, हम उनकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मार्केट में वो लोग जो है ना वो जॉब कर चले जाएं इस कोर्स की बदौलत। लेकिन जो लोग अभी कोर्स में रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो बस वो लोग सिर्फ असाइनमेंट फॉलो करते हैं ना, वो बहुत है। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक है डैशबोर्ड में जो रिजल्ट नजर आ रहे हैं, जी। इनको भी हम एक्सेस नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज नहीं हो सकती, एक्सेस कंपोनेंट वाइज नहीं हो सकता, वो ओवरऑल डैशबोर्ड पे ही सेट होता है। बस ये है कि अगर आपको जैसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी देखनी है, ये कहाँ से आ रहा है, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है व्यू रिपोर्ट टॉप अपॉर्चुनिटी। नहीं, मैं डैशबोर्ड अगर किसी दूसरे के बना के रखूं बहुत सारे, हाँ। और उसका फिर सबसेट बना के फिर राइट में आप अच्छा, वो जो राइट्स होते हैं ना नॉर्मली, वो इसमें इस तरीके से होता है कि वो जो आपकी अपनी परमिशंस होती है ना, वही आपको डाटा नजर आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। डैशबोर्ड अगर इटसेल्फ रिपोर्ट या डैशबोर्ड अगर आप देखें तो वो कुछ भी नहीं है, आपको एक कंटेनर दे रहा है डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब अगर लेट्स अज्यूम एक बंदे के पास परमिशन नहीं है सारी लीड्स को देखने का, सिर्फ 50 लीड देख सकता है 100 में से, तो उसको सिर्फ वो 50 लीड ही नजर आएंगी। अगर हमने फिल्टर करके डाटा, हाँ, हमने डाटा फिल्टर कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो है हाँ एग्जैक्टली, उनका डैशबोर्ड लीड्स का बन तो जाएगा, उनका और दोनों का डैशबोर्ड है different, डिफरेंट है। ठीक है, हाँ। तो वो डिफरेंट अंदाज से देखें, यानी मैंने कुछ मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी एग्जांपल है। देखिए, इसमें हम जो है ना करते ही हैं कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डैशबोर्ड्स बना देते हैं, और उनको वो डैशबोर्ड जो है ना वो असाइन हो जाते हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास ये यूजर आएगा, इस प्रोफाइल का आएगा, तो वो इस ऐप को देखेगा और वो उसको नजर आ जाएगा। मतलब उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही हमेशा उसको नजर आएगी, एक्स्ट्रा कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये मतलब ओवरऑल जो इसका सिक्योरिटी का जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद जो अब बहुत सारे लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि वो सब जो फाइनल स्टेज जो है ना वो ये है, जब आप डाटा यहाँ पर देखते हो ना लाके, तो आपको बहुत समराइज डाटा नजर आता है जो कि रेलिवेंट आपके अपनी परमिशन से ऊपर होता है। ठीक, किसी को हाँ सॉरी, दूसरा ये कि हमने डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाई और जाकर इनको एज ए कंपोनेंट डैशबोर्ड पे पुट कर क्या आपस में ये दोनों भी वो कर सकते हैं, यानी सेट किया फिल्टर हाँ। तो फिल्टर फॉर तमाम उस पे अप्लाई कर दिया। सर वो फिल्टर रिपोर्ट पे लगता है अभी। नहीं, वो अभी एक डैशबोर्ड है, वन यूनिटी बन गया, हाँ। एक डैशबोर्ड बन गया, नहीं फिल्टर तमाम जो इसका अप्लाई हो जाए, तमाम कंपोनेंट्स की बात तमाम करें, कंपोनेंट्स, जैसे ये कंपोनेंट नहीं, ये तो रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ रहा है ना, यानी इसका इससे कोई इससे कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ कंटेनर्स हैं, आपकी रिपोर्ट के कंटेनर्स हैं, और आप लोगों को समराइज डाटा दिखा रहे हैं बस, दैट्स इट। जी जी, पूछे मुझे। हाँ, फोल्डर्स की परमिशन होती है। फोल्डर्स देखिए मल्टीपल, एक तो होता है प्राइवेट फोल्डर होता है, प्राइवेट फोल्डर के अंदर आप अपनी रिपोर्ट रखते हो, आप अपनी उसको सेव करते हो, और उसके अंदर सिर्फ आप ही को वो एक्सेस मिल रहा होता है और किसी को नहीं होता। एक होता है पब्लिक फोल्डर, तो नॉर्मली ये जो चीजें होती है ना, ये हम लोग पब्लिक फोल्डर में सेव करते हैं, रीजन बीइंग ताकि सब लोगों को नजर आए। अब एक रिपोर्ट अगर प्राइवेट फोल्डर में होगी तो वो हर कोई नहीं देख सकता उस रिपोर्ट को, तो वो मतलब ये चीज जो है ना वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अच्छा सवाल था ये, मुझे अच्छा हुआ आपने रिकॉल करा दिया। जब हम रिपोर्ट या डैशबोर्ड जब भी बना रहे होते हैं, तो क्रिएट करते वक्त ना हमें एक ऑप्शन देता है, ये कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है इसको। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूंगा
तो यहाँ पे ये दे रहा है मुझे ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पर खैर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, लोग इसको पब्लिकली भी अवेलेबल कर देते हैं, मैं नॉट पब्लिक फोल्डर में डाल दें और उसको यूज कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी के भी फोल्डर्स इसमें चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स भी बन जाते हैं। मैं एक मिनट आता हूँ सर। अच्छा, ये जो फोल्डर वाली बात की थी, ये एक चीज और इसमें देख लें कि हमारे पास नॉर्मली जब हम फोल्डर क्रिएट करते हैं और कोई स्पेसिफिक फोल्डर अगर मैं चाहता हूँ तो मैं स्पेसिफिक यूजर्स को यहाँ पे असाइन भी कर सकता हूँ व्यू करके, ठीक है। और मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ हु कैन एक्सेस। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन मैं स्पेसिफिक यूजर्स को, प्रोफाइल्स को, पब्लिक ग्रुप्स को यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो फोल्डर्स के अंदर आप स्पेसिफिक जब आप फोल्डर क्रिएट करते हो तो वो, वैसे हम लोग जेनेरिक यूज करते हैं, नॉर्मली रिपोर्ट का पर्पस यही है कि वो सबको डाटा नजर आए, लेकिन अगर आप फोल्डर बेसिस पे इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आप फिर से रिकॉल कराइए मुझे। हाँ मिल जाएगी ना वो, आप एक सेकेंड। जब मैं इसकी रिपोर्ट पे जाऊंगा तो वो रिपोर्ट मुझे सब चीजें दिखा देगी। हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट का एक्सेस कर सकते आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये मतलब एक बेहतरीन फीचर है इसका। हैं। ये रियल टाइम डेटा दे रहा हूँ। रियल टाइम देगा, रियल टाइम देगा। एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में? CSV में? सीएसवी में भी है इसमें, ये तो एक्सएलएस है, इसमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। टेबुलर जो होती है वो नॉर्मली आपकी जो है ना वो सीएसवी में भी आ जाती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटेड उठानी है तो एक्सएलएस में देगा, क्योंकि वो अगर सीएसवी में जाएगा आपको पता है सेव करके वो फिर अपनी एडिटिंग जो है ना वो लॉस कर जाता है, तो वो सीएसवी का पर्पस नहीं है। नॉर्मली टेबुलर रिपोर्ट्स तो जो है ना हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ना सीएसवी में करते हैं। आप पूछे, बिल्कुल कॉर्नर में जो आपका सवाल आ रहा है, हाँ पूछे। डिफरेंट डिपार्टमेंट के आप फोल्डर्स बनाओ और डिफरेंट नेम के साथ जो है ना डैशबोर्ड बना के उसमें रख दो। यार 15 मिनट रह गए, मैं थोड़ा सा और आप लोगों का टाइम लूंगा। एक लास्ट टॉपिक है, एनर्जी है ना भाई, मतलब सीख सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, शुक्र है। अच्छा, मैं अप्रूवल प्रोसेस पे जाता हूँ। अप्रूवल प्रोसेस जो है वो सेम एज आप लोगों के अप्रूवल की तरह है। जिस तरीके से अप्रूवल प्रोसेस का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आपको किसी चीज से किसी बंदे से कोई इजाजत लेनी है, कोई चीज अप्रूव करवानी है, तो अप्रूवल प्रोसेस भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो वो भी यही चीज होती है कि नॉर्मली अगर आपके पास कोई अटेंडीज हैं, आपके पास कुछ लोग हैं, या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, उस पर आप स्पेसिफिक डिस्काउंट ऐड कर रहे हो, कोड के ऊपर कोई डिस्काउंट ऐड कर रहे हो, तो आप, अब लेट्स अज्यूम मैंने आप लोगों को कोड आज समझाया, मैं कोड को उठा लेता हूँ और मैं इसके ऊपर एक अप्रूवल प्रोसेस जो है वो क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसके डिफरेंट विजिट्स, अगेन पॉइंट एंड क्लिक स्टफ है, कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है, ठीक है। अप्रूवल प्रोसेस का मतलब क्या है? अप्रूवल प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्या नाम है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपने, लेट्स अज्यूम आपकी कंपनी की रिस्ट्रिक्शन है कि आप 10% से ज्यादा अगर किसी को डिस्काउंट देंगे तो आपका मैनेजर जो है वो उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। तो वो अप्रूवल प्रोसेस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। 5% जो है वो इज अलाउड टू एवरीवन, 5% सबके लिए अलाउ है, लेकिन 10% से ऊपर कोई देगा या 10% देगा तो उसके लिए अप्रूवल प्रोसेस रन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कोड अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। यूनिक नेम ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अप्रूवल ईमेल असाइनमेंट्स, अच्छा ये नॉर्मली होती ये है कि जब आप जैसे ही किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर अप्रूवल प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है
तो एक ईमेल सबमिट हो जाती है, वो भेज देता है अपने मैनेजर्स को या जो भी डेजिग्नेटेड यूजर्स है। मैं इसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसमें एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हमने पहले भी देखे हैं, रिपोर्ट्स के अंदर देखे थे और जगहों पे देखे थे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हम इसको सिंपल ये कर लेते हैं क्राइटेरिया को, यहाँ पे मैं इसकी एक डिस्काउंट की फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। और डिस्काउंट की फील्ड को मैं कहता हूँ अगर वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग ये कर लेते हैं, अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या हो जाए, अप्रूवल प्रोसेस जो है ना। अच्छा, अब ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली असाइन टू अप्रूवर। आप चाहो तो किसी डेजिग्नेटेड बंदे को भी असाइन करवा सकते हो, आप चाहो तो हायरार्की के ऊपर भी जा सकते हो, आप चाहो तो सबमिटर मैनुअली भी उसको अप्रूव करवा सकता है। लेट्स अज्यूम अगर कोई बंदा जो है, क्योंकि ये चीजें जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेट करती हैं, ठीक है। कभी कभार जो है वो फाइनेंशियल जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में नहीं होता, छोटी कंपनी होती है तो नॉर्मली सेम जगह पे होती है, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग एक डिफरेंट यूजर ले लेता हूँ, अप्रूव और रिजेक्ट ऑन द फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, सेव कर लिया, ओके। इसने यस, ये अप्रूवल प्रोसेस जो है वो मेरा बन गया। अच्छा, अप्रूवल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ये है कि ये अप्रूवल के लिए जमा हो जाएगा। फाइनल स्टेप ये होगा कि अच्छा, उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि ये लॉक हो जाता है। जब भी कभी कोई अप्रूवल के लिए जाती है चीज तो वो लॉक हो जाती है, उसके ऊपर कोई फर्दर एडिटिंग नहीं हो सकती बाय नॉर्मल यूजर, ठीक है। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें डिफरेंट स्टेप्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक, अच्छा स्टेप्स जो है इसके बहुत सिंपल होते हैं। अगर जब इनिशियल सबमिशन होगी तो मैं क्या करता हूँ कि एक स्टेप जो है ना वो मैं क्रिएट करता हूँ फील्ड अपडेट का, ठीक है। जैसे ही इनिशियल सबमिशन होगी मैं कह देता हूँ स्टेटस अपडेट, ठीक है। और इसमें इनिशियल सबमिशन के अंदर हम इसके स्टेटस को पकड़ते हैं, इसमें ये मुझसे पूछेगा कि आपको क्या वैल्यू सेट करवानी है, ठीक है। तो इसमें मैं वैल्यू सेट करा रहा हूँ नीट रिव्यू, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। तो जैसे ही कोई सबमिट करेगा बगैर उसके उसकी किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन के, कोई अपडेट के, ऑटोमेटिकली स्टेट जो है वो अपडेट हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही ये रिकॉर्ड अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, अप्रूव होने के ऊपर क्या हो सकता है, अच्छा मैं इसमें ये कर देता हूँ अप्रूवल स्टेप, अच्छा अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या करना है, मैंने अगेन फील्ड अपडेट करनी है, ठीक है जी। अप्रूवल स्टेप, मैं नीचे आया, मैंने यहाँ पर आके स्टेटस की फील्ड उठाया और मैंने इसकी वैल्यू कर दी अप्रूव, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिजेक्शन के अंदर मेरी, अच्छा मैं रिजेक्शन, अभी रिजेक्शन को हम रहने देते हैं, ठीक है। फाइनल अप्रूवल के अंदर मेरे पास जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली स्टेटस जो है वो क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरे पास स्टेटस जो है वो नीड रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। मैंने इसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करके मैं अब वापस आता हूँ अपनी कोड्स के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं जो कि इससे रिलेट नहीं कर रही हैं, यानी आप लोगों को शायद ना बताऊं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे अभी सबमिट फॉर अप्रूवल का बटन एडेड नहीं है, ठीक है, तो हम इसको डाल देते हैं अभी।
और वो डालने का तरीका जो है ना वो वही होगा जो पहले हमने बाकी चीजें रिलेटेड लिस्ट को और बाकी तरीके से डाली हैं चीजें, हम उसी को रिव्यू कर लेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डिटेल्स में आया, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में कोड लेआउट पे जाता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन बने हुए, मैंने बटन पे क्लिक किया, सबमिट फॉर अप्रूवल यहाँ पे पड़ा हुआ है। सेम लेआउट थी ना पहले, लेआउट सेम है। अच्छा जनाब, मैं यहाँ पर बैक करता हूँ इसको। कोड पर आया, अगेन एक दफा इसको वेरीफाई कर लूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो पहले क्यों नहीं दिखा रहा था। चलिए, यहाँ पे अभी दिखा रहा है, पहले नहीं दिखा रहा था। तो अभी यहाँ पर मेरे पास जो डिस्काउंट है वो 5% है। अगर मैं इसको सबमिट फॉर अप्रूवल करता हूँ तो नीड अप्रूवल फॉर डिस्काउंट, ठीक है, मैंने इसको सबमिट किया। अब आप ये देखें कि ये रिकॉर्ड जो है वो सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट जो है वो 5 से ग्रेटर लगा हुआ है, ठीक है। मैं आता हूँ रिलेटेड, यहाँ पे एडिट करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 6, इसको कर देता हूँ मैं 7, सेव करता हूँ। मेरे पास डिस्काउंट जो है वो 5 से ग्रेटर, ठीक है। सबमिट हो गया, सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली फील्ड की वैल्यू नीड रिव्यू कर दी, ठीक है। रिव्यू करने के बाद अब हम यहाँ पे अप्रूवल हिस्ट्री में ये किन साहब के पास चला गया, जिम साहब के पास चला गया, और उनकी अप्रूवल अभी पेंडिंग है। कौन से स्टेप पर है, 1 पर है, ठीक है। अब मैं जिम साहब से जो है ना वो लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहां से मैं आई थिंक कोड जो है वो इसी प्रोफाइल पे इनेबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे कोड्स में आया, ठीक है। अब ये कोड यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, सही है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, दोनों एक साथ दोनों एक साथ अप्रूव होंगे।
नहीं, एक ही कोड है ना, लाइन्स है ना। ये तो लाइन आइटम्स है। जो प्रोडक्ट लाइन आइटम्स थी वो आपके यहाँ पे कोड लाइन आइटम्स आ गए, हम तो कोड को अप्रूव कर रहे हैं, लाइन आइटम्स को अप्रूव नहीं किया। ठीक है, ये आपकी कोड है, हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। और ये नॉर्मली आपके पास जो डैशबोर्ड होता है इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आपके पास एक अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके दिखा दूं आपको, यहाँ पे कोड जो भी आपकी अप्रूवल हिस्ट्री होती है ना वो आपके पास पड़ी हुई होती है कि आपको किसको अप्रूव करना होता है। ये कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक्टिविटी हमने लॉग नहीं करी है इसकी, तो इसको अप्रूव किया। से मल्टीपल स्टेप्स जो है ऐड हो गए इसमें। ठीक है, रिकॉर्ड अप्रूव हुआ और यहाँ पर ये अप्रूव का स्टेटस इसने अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप चाहो तो आप डायरेक्ट जाके इसकी कोड निकालो और जाके एज अ नॉर्मल यूजर अगर मैं बैक करूंगा अपने पास तो मेरे पास इसकी डिफरेंट कोड मिलेगी और मैं उसको जाके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अप्रूवल प्रोसेस है। अगेन मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, हम कल भी इंशाल्लाह क्लास करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक्स जो हैं वो लकीली हमने जितने आज सोच के आए थे हमने कवर कर लिए। मेरे पास आउटलाइन है, हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि हम विद इन अ वीक और 2 अपने कॉन्फ़िगरेशन के सारे कोड जो है ना वो कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद एक वीक जो है हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने पे, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे। ठीक है, उसमें क्लास में भी जितने भी आप लोगों के असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो हम देख लेंगे, यहाँ पे करवाएंगे। उसमें अगर किसी को कोई चैलेंज होगा कुछ होगा। अच्छा, नॉर्मली इसमें रिस्ट्रिक्शन, अब किसी के पास लैपटॉप है किसी के पास नहीं है, मैंने शुरू में भी कहा था कि आप लोग प्लीज एक ग्रुप बना लें, 4-4-5 जो होगा, कोई एक बंदा भी कर ले, सब साथ मिलके भी करेंगे 4 लोग, तो बाकियों के पास भी नॉलेज शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब निचोड़ होगा इन सारी चीजों का जो अभी तक आप लोगों ने सीखी है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मेरे ख्याल से आज क्लोज करते हैं। कल मैं क्लास में नहीं आऊंगा, मोहम्मद साहब जो है ना वो आपको कल लेक्चर देंगे क्लास से रिलेटेड। और अगेन व्हाट्सएप पे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर मैं नहीं होता तो मोहम्मद भाई जो है वो आप लोगों को बता देंगे, आप लोग उनसे थोड़ी सी क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।